Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning School. Today we are here with class number 10 and today we will discuss should modal verb. So students, क्लास शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आप लोग मेरे वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं तो काइंडली लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों के नॉलेज में भी कुछ आ सके। सो स्टूडेंट्स, शुड जो मॉडल वर्ब है ये हम एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन देने में यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस बयान करने के लिए, एडवाइजेबिलिटी यानी नसीहत देने के लिए या नसीहत लेने के लिए, एंड सजेशन मशवरा या मशवरा देने के लिए या मशवरा लेने के लिए इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में। हम जो शुड मॉडल वर्ब का जो यूज़ करेंगे तो वो हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब हम किसी को नसीहत देते हैं या उससे नसीहत लेते हैं या हम उसको किसी को मशवरा देते हैं या हम किसी से मशवरा लेते हैं मौजूदा वक्त में, तो हम शुड मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। ये जो शुड मॉडल वर्ब है इसको मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं और किस लिए कहते हैं? सो स्टूडेंट्स, ये मॉडल वर्ब, एक्शन वर्ब वगैरह हम इंशाल्लाह 4-5 क्लासेस के बाद जो हम ग्रामर शुरू करेंगे, ग्रामर की क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ग्रामर की क्लासेस में हम डिटेल से पढ़ेंगे शुड को और कुड को, कैन को। ये जो मॉडल वर्ब है, एक्शन वर्ब है वगैरह वगैरह जो है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे ग्रामर की क्लासेस में इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा सकते। अगर मैं इसके डिटेल में गया तो फिर तो ये मेरा जो क्लासेस का जो तरतीब है ये फिर मिस हो जाएगा और फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आ सकेगी। लेकिन अभी मैंने जो ये तरीक़ाकार बनाया है तो ये आप लोगों की आसानी के लिए बनाया है। पहले किस चीज़ को पढ़ाना चाहिए, किस चीज़ को समझना चाहिए और बाद में किस चीज़ को पढ़ाना चाहिए, किस चीज़ को समझना चाहिए, तो ये तब आपको पता चलेगा जब आप सारा कोर्स ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। फिर आप देख लेंगे कि हम कितने सीख चुके हैं। तो ये शुड जो मॉडल वर्ब है ये आपको बाद में समझ आएगा कि इसको मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं। और इसमें जो एक्शन वर्ब है वगैरह वगैरह जो है ये हम ग्रामर की क्लासेस में हम इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो ग्रामर के लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आपको आसानी होगी इंशाल्लाह, चैनल में कोई मसला नहीं आएगा आपको। तो अभी चलते हैं क्लास पे। तो शुड मॉडल वर्ब के जो पहचान है उर्दू जुमलों में तो वो क्या है? उर्दू जुमलों में जो शुड का पहचान है वो उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए वगैरह आता है। यानी हमें ये काम करना चाहिए, ये हमें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ये ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए वगैरह जो है ये शुड की पहचान है उर्दू जुमलों में। तो अभी आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले जो मैंने जो स्ट्रक्चर में यूज कर रहा था तो यहाँ शुड की जगह कैन था, तो अभी कोई चेंजिंग नहीं आया है, वही स्ट्रक्चर है जो कैन का था, कुड का था। तो अभी यही स्ट्रक्चर है इस शुड का भी। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो है इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश को, आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उन्हें। तो उन्हें के लिए क्या यूज करना चाहिए? यानी वो ज़्यादा है ना, तो दे प्लस शुड, दे शुड। उन्हें क्या करना चाहिए? यानी किस चीज की बात हो रही है? क्लास लेने की बात हो रही है। दे शुड टेक द क्लास।
दे शुड टेक द क्लास, उन्हें क्लास लेना चाहिए। इसकी जगह, टेक की जगह आप अटेंड भी लिख सकते हैं, लेकिन लेने की बात हो रही है तो टेक अच्छा है। दे शुड टेक द क्लास, उन्हें क्लास लेना चाहिए। अभी दूसरी वाली सेंटेंस, आपको अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आप, यू। यू शुड, यू शुड। वर्ब क्या है? एहतराम, रिस्पेक्ट। यू शुड रिस्पेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने उस्ताद, यूअर टीचर, यूअर टीचर। यू शुड रिस्पेक्ट यूअर टीचर, आपको अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। अभी आते हैं लास्ट वाले सेंटेंस पे। तो लास्ट वाले सेंटेंस में क्या है? हमें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, नी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? हमें, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल, रूल्स। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस। अभी आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पे। सो स्टूडेंट्स, ये है इसका नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यही है। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मैं यूज कर रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट था, प्लस शुड था, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म था, एंड ऑब्जेक्ट था। अभी जो हम अगर इजाफा करेंगे तो किस चीज का इजाफा करेंगे? उर्दू जुमलों में नहीं का इजाफा करेंगे, और इंग्लिश में नॉट का इजाफा करेंगे। अभी जो इससे पहले जो स्ट्रक्चर था, तो वो सब्जेक्ट था, प्लस शुड था, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म था, एंड ऑब्जेक्ट था। अभी जो हम इसमें इजाफा करेंगे तो नॉट का इजाफा करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुडंट, शॉर्टकट जो इसका है शुडंट है, और पूरा लफ्ज शुड नॉट है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि लिखने में आप पूरा लफ्ज ही लिखेंगे, और बोलने में शॉर्टकट यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही इसका स्ट्रक्चर है। तो अभी चले आइए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? उन्हें अपना घर नहीं बेचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उन्हें। तो दे शुड नॉट, लिखने में पूरा लफ्ज ही आप लिखेंगे। बोलने में अगर आप लोग शॉर्टकट यूज करेंगे तो अच्छा है, और लिखने में पूरा लफ्ज ही लिखेंगे। अगर लिखने में भी अगर आप शॉर्टकट यूज करते हैं तो कोई ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन पूरा लफ्ज ही लिखना अच्छा लगता है। दे शुड नॉट, वर्ब क्या है? बेचना, सेल। दे शुड नॉट सेल देयर हाउस, देयर हाउस। दे शुड नॉट सेल देयर हाउस, उन्हें अपना घर नहीं बेचना चाहिए। अभी दूसरी वाली सेंटेंस, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आपको, यानी यू, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अभी आते हैं लास्ट वाले सेंटेंस पे।
सलमान को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सलमान। सलमान शुड नॉट, सलमान शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। सलमान शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। सलमान को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास शुड के नेगेटिव सेंटेंसेस। सो आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना समझ आ गई होगी। तो अभी आते हैं इसके इंटरागेटिव सेंटेंसेस पे कि इंटरागेटिव सेंटेंसेस क्या है। सो शुड में एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन में तो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं है सिर्फ, इसमें तो इंटरागेटिव सेंटेंसेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमें ये काम करना चाहिए, क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए, क्या उसे ये काम करना चाहिए, क्या आपको ये काम करना चाहिए। तो इसमें इंटरागेटिव सेंटेंसेस भी शामिल हैं। तो चले आइए आपको इंटरागेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इंटरागेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरागेटिव सेंटेंसेस भी मुश्किल नहीं है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर है। अगर इजाफा है तो किस चीज़ का इजाफा है, और अगर चेंजिंग है तो किस चीज़ का चेंजिंग है। इजाफा ओनली इस चीज़ का है, यानी सवालिया निशान का इजाफा है ओनली। और अगर चेंजिंग है तो किस चीज़ का है। ये शुड जो है ये हम यहाँ से उठा के सेंटेंस की शुरू में लेके आए हैं, तो ये ही चेंजिंग है। सॉरी, यहाँ मैंने सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना चाहिए। तो अभी हम इसको इसका एग्जाम्पल जो है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें शुड को लिखना चाहिए। शुड प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मुझे, आई। शुड आई। वर्ब क्या है, सीखना, लर्न। शुड आई लर्न इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शुड आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए। शुड आई लर्न इंग्लिश। अभी दूसरी वाली सेंटेंस, क्या उसे सुबह दफ्तर जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, शुड उसे। तो अगर वो लड़का है तो ही, और अगर वो लड़की है तो शी। अभी मैं समझ लेता हूं कि वो लड़का है तो ही। शुड ही। वो क्या है, जाना, गो। शुड ही गो टू ऑफिस। कब की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है, इन द मॉर्निंग। शुड ही गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, क्या उसे सुबह दफ्तर जाना चाहिए। शुड ही गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। अभी लास्ट वाली सेंटेंस, क्या उन्हें वर्जिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, शुड। फिर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उन्हें, यानी वो ज्यादा है, दे। शुड दे एक्सरसाइज। शुड दे एक्सरसाइज, क्या उन्हें वर्जिश करनी चाहिए। शुड दे एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इंटरागेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, आपको अच्छी तरह से पढ़ा।
तो अभी मैं इन तीनों को एक ही सेंटेंस में लिखूंगा। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव जो है एक ही सेंटेंस में लिखूंगा, लेकिन पॉजिटिव भी लिखूंगा, नेगेटिव भी लिखूंगा और इंटरोगेटिव भी लिखूंगा, एक साथ लिखूंगा। तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। आई शुड गो टू पेशावर, मुझे पेशावर जाना चाहिए। आई शुड गो टू पेशावर, मुझे पेशावर जाना चाहिए। आई शुड नॉट गो टू पेशावर, मुझे पेशावर नहीं जाना चाहिए। किस चीज का इजाफा हुआ है? ओनली नॉट का इजाफा हुआ है। नॉट का, यहां पर नॉट नहीं है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है एंड ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें डिफरेंस क्या, किस चीज का है? पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ओनली नॉट का डिफरेंस है। आई शुड नॉट गो टू पेशावर, यहां पर नॉट नहीं है। अगर हम यहां से नॉट खत्म करें तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा ना। आई शुड गो टू पेशावर, मुझे पेशावर जाना चाहिए। आई शुड नॉट गो टू पेशावर, मुझे पेशावर नहीं जाना चाहिए। ओनली नॉट का इजाफा हुआ है, यहाँ उर्दू सेंटेंस में हम नहीं का इजाफा करेंगे। अभी आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, नॉट से पहले जो वर्ड है उसको उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाएं। जो अभी यहां मैंने लगाया है यही जो है, ये शुड मैंने उठाया है, सेंटेंस के शुरू में लगाया है। इसके बाद मैंने आई लिखा है, यहां पर आई है, फिर शुड नॉट है, फिर गो टू पेशावर है। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुड यहां सबसे पहले है, आई दूसरा, गो टू पेशावर बाकी सेम टू सेम है। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो डिफरेंस है वो यही है। मुझे पेशावर जाना चाहिए, मुझे पेशावर नहीं जाना चाहिए। क्या मुझे पेशावर जाना चाहिए? तो अभी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, लेकिन जो हमारा जो मकसद है वो बिल्कुल उलट हो गया। क्या मुझे पेशावर जाना चाहिए, अभी यहाँ क्या है? मुझे पेशावर जाना चाहिए, तो ये अलग सेंटेंस है। मुझे पेशावर नहीं जाना चाहिए, तो ये भी अलग सेंटेंस है। क्या मुझे पेशावर जाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल अलग सेंटेंस है। तो ये सारे के सारे जो हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको तफसील से पढ़ाया, आपको तफसील से मैंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ क्लास ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपने दुआओं में याद रखना, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा।